हेलो, हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जय हिंद। हमारी जो त्रिकोण विधि चल रही है लूसेंट, और क्वेश्चन नंबर हमने 70 तक कंप्लीट किए हुए हैं। और आज बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो हमारा 71 नंबर है, और देखते हैं। टुडे जो हमारा क्वेश्चन है 71 नंबर, और 71 नंबर में देखो लिखा हुआ है हमारे पास 1 माइनस 10 स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस थीटा अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस थीटा। इस तरीके से क्वेश्चन है हमारे पास। और ऑप्शन लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है साइन 2a साइन 2 थीटा, बी में लिखा हुआ है कॉस 2 थीटा, और सी में लिखा हुआ है tan 2 थीटा, एंड डी में लिखा हुआ है cot 2 थीटा। अब इस तरीके का क्वेश्चन है, जब आपने कॉस में फार्मूला पढ़ा हुआ है कि cos 2 थीटा का फार्मूला जो होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है। ओके, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ही है क्या कि cos 2 थीटा, और थीटा की जगह देखो पाई बाई 4 लिखा हुआ है, पाई बाई 4 माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो ये किसके लिए रिलेट करेगा? cos 2 थीटा होता है, और थीटा की जगह लिखा क्या है? पाई बाई 4 माइनस थीटा, अंदर दो का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा cos पाई बाई 2 माइनस का थीटा। कितना हो जाएगा? पाई बाई 2 माइनस का, सॉरी दो भी तो अंदर गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 2 थीटा। तो cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, माइनस 2 थीटा ये क्या होता है? साइन 2 थीटा के बराबर। किसके बराबर? साइन 2 थीटा के। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपने इसको कंप्लीट किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर। 72 नंबर 72 नंबर देखो, 72 नंबर में कहता है कि 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा इंटू 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? बराबर इसकी वैल्यू क्या आएगी? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 0, ऑप्शन नंबर सी -1, ऑप्शन नंबर डी जो है 2। क्या आएगा मान? तो देखो यहाँ पे जब इसका फार्मूला लगाएंगे 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा इंटू 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा 10 ए प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 10 पाई बाई 4 प्लस 10 थीटा अपान 1 माइनस 10 पाई बाई 4 इंटू 10 थीटा। ओके, इंटू का साइन लगा हुआ, लगा दिया, और यहाँ से हो जाएगा 10 पाई बाई 4, ठीक है, माइनस का है तो माइनस 10 पाई बाई 4 माइनस 10 थीटा अपान 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू 10 थीटा। ओके, जब इसको 10 पाई बाई 4 क्या होता है 1, और इधर क्या हो जाएगा प्लस थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 थीटा। ओके, और इनटू ऊपर हो जाएगा 1 माइनस 10 थीटा अपान नीचे हो जाएगा 1 प्लस 10 थीटा। तो इससे और इससे कंप्लीट, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर क्या आएगा 1, बराबर क्या आएगा 1। तो आप डायरेक्ट भी इसको कर लेते, आपने अगर प्रैक्टिस की है तो आप इसमें डायरेक्ट थिंक कर सकते 1 प्लस 10 थीटा अपन 1 माइनस 10 थीटा, और इसके लिए 1 माइनस 10 थीटा अपन 1 प्लस 10 थीटा, और डायरेक्ट करके ये होता। लेकिन बस वही बताया ना मैंने, बार बार मैं बोलता हूँ कि प्रैक्टिस क्या आना चाहिए, प्रैक्टिस कंपलसरी है, कि प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है 73 नंबर। 73 नंबर देखो, 73 नंबर में लिखा हुआ है साइन 7 थीटा माइनस का साइन 2 थीटा अपान कॉस 7 थीटा प्लस का कॉस 2 थीटा। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है tan थीटा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है tan 2 थीटा, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है cot थीटा, और नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी में जो लिखा हुआ है
cot 2 थीटा। इस तरीके से वैल्यू दी हुई है। कह रहा है कि क्वेश्चन का मान क्या होगा। अब यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी कॉस सी प्लस कॉस 2d इस तरीके का कुछ पैटर्न चल रहा है, क्योंकि सी की जगह 7 थीटा, डी की जगह क्या है 2 थीटा। अब इसको जब फार्मूला लगाते हैं तो क्या होता है, साइन सी प्लस डी, और माइनस में है तो ये हो जाता है कॉस, तो ये कितना हो जाएगा कॉस सी 2 कॉस सी प्लस डी, तो 7 2 कितना हो जाएगा, कुछ गलत हो गया यहाँ, सॉरी यहाँ पे 5 थीटा नॉट 2 इट इज 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 7 5 12, 12 का हाफ कितना हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 2 cos 6 थीटा इंटू, फिर आगे क्या होता है साइन सी माइनस डी, तो ये क्या हो जाएगा इंटू साइन थीटा, और नीचे हो जाएगा cos सी प्लस डी, तो ये हो जाएगा 2 cos सी प्लस डी बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 cos 6 थीटा इंटू cos थीटा, ये होगा जाके 2 से 2 cos 6 थीटा से cos 6 थीटा, और बचेगा क्या साइन थीटा अपान cos थीटा बचा जाके, और ये बराबर किसके होता है tan थीटा के, किसके बराबर होता है tan थीटा के। तो दिस इज द आंसर, और ये वाला आंसर जो होगा ये सही होगा जाके हमारे पास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इस पे हैं। सेवेंटी फोर नंबर में लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस 2 थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, ठीक है। 1 प्लस कॉस 2 थीटा का मैक्सिमम मान क्या होगा, समझ रहे हो ना। अब इसमें क्या है कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा लिखा हुआ, कॉस थीटा का मैक्सिमम मान कितना होता है 1, कॉस थीटा का जो मैक्सिमम मान कितना होता है 1, और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, मिनिमम वैल्यू होती है इसकी -1, कितनी होती है -1। तो अब यहाँ से देख रहा हूँ, ठीक है 1 प्लस कॉस 2 थीटा लिखा हो, इसका मिनिमम मान क्या होगा -1, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 1, तो यहाँ से 1 प्लस 1 बराबर क्या हो जाए 2, कितना मान मिलेगा 2, ओके। इस तरीके से आगे बढ़े तो अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है 75 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है 75 नंबर, लिखा हुआ है कॉस की पावर 4 थीटा माइनस का साइन की पावर 4 थीटा का मान पूछ रहा है, क्या होगा। नंबर ए कॉस 2 थीटा, नंबर बी में साइन 2 थीटा, नंबर सी में कॉस स्क्वायर 2 थीटा, और नंबर डी में लिखा हुआ है 1, क्या लिखा हुआ है 1। अब यहाँ पे जब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा, तो इसमें देखो इसमें क्या चेंजमेंट करोगे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा एक बार कॉमन ले लिया, या इसको जब बनाओगे आप तो कुछ इस तरीके से बनेगा जाके कॉस स्क्वायर थीटा की पावर कितना हो जाएगा ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा की पावर कितना 2, तो इस तरीके से वर्गांतर बन गया। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, और इधर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, और ये क्या कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस 2 थीटा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट, ओके। आगे बढ़ते हैं तो अगला अपना क्वेश्चन जो है देखते हैं उसमें। अगला हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 76 में लिखा हुआ कह रहा है कि tan 75 की वैल्यू क्या होगी, tan 75 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ √3 + 1 अपान √3 - 1। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है √3 - 1 अपान √3 + 1। ऑप्शन नंबर सी 1 - √3 अपान 1 + √3, एंड ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है 2 + √2 अपान 2। इस तरीके से ऑप्शन है, और कह रहा है कि tan 75 डिग्री। तो देखो यहाँ से निकालने के लिए क्या करोगे, tan 45 +
tan 30, इस तरीके से निकालोगे। किस तरीके का फार्मूला बना, tan a प्लस बी। tan a प्लस बी का मतलब हो जाएगा tan 45 प्लस का tan 30 अपॉन 1 माइनस tan 45 इंटू tan 30। tan 45 1, tan 30 कितना होता है 1 अपान √3 माइनस 1 अपान ये क्या हो जाएगा √3। tan 45 1, अब यहाँ से एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा √3 प्लस 1 अपान √3 और ये हो जाएगा √3 माइनस 1 अपान √3। √3 से √3 कैंसिल तो बचेगा क्या √3 प्लस 1 अपान √3 माइनस 1, जो कि ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ से आप डायरेक्ट वो भी कर सकते हो कि साइन 75 अपान cos 75 उसकी वैल्यू क्या होती है, उसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पे बताना चाहो कि आप बता रहे हो कि साइन 75 की वैल्यू क्या होती है, तो ये होती है √3 प्लस 1 अपान 2√2। अगर आपसे पूछा जाए कि cos 75 की वैल्यू क्या होती है, तो √3 माइनस 1 अपान 2√2। ओके, इस तरीके से कुछ, तो आप ऐसे लगाओगे। तो tan 75 sin 75 cos 75 की वैल्यू ये मिली आके आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 76 तो मेरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आगे 77 नंबर। 77 नंबर में लिखा हुआ है साइन 105 डिग्री प्लस cos 105 डिग्री। ठीक है, और मान पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 1/2, ऑप्शन बी 3/2, ऑप्शन सी √2, ऑप्शन जो डी तो है 1/√2। और साइन 105 प्लस cos 105 का मान लिखा हुआ है। इसको किस तरीके से लगाओगे, देखो यहाँ से, या तो इसको चेंज कर लो कि दोनों के एक फार्मूला बना लो, CD लगा लो। क्या करो कि दोनों को चेंज कर लो और CD लगा दो, या क्या करो कि दोनों की अलग अलग वैल्यू निकालो। तरीके हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे साइन 105 डिग्री प्लस यहाँ पे इसको चेंज कर रहा हूँ cos, ठीक है, 90 प्लस, और ये 60 प्लस 45 होगा, 90 प्लस 30 120, 180 माइनस 75, cos 180 माइनस इससे चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा cos 105 डिग्री। ठीक है, ये अब इसमें क्या है कि इसको रखो, लगाओ। ठीक है, तो इसको करोगे, जब लगाओगे तो ये हो जाएगा तो ये देखो यहाँ पे इसको में क्या करना है कि 105 और cos 105 डिग्री है, तो इसमें अलग अलग a प्लस बी, a माइनस बी, देखो दो तरीके हैं। तो पहला तरीका क्या है, देखो यहाँ पे कि दोनों के लिए अलग अलग, सबसे पहले इसका फार्मूला बनाओ 60 प्लस 45, और ये क्या हो जाएगा cos 60 प्लस का 45, 105। या दूसरा तरीका क्या है कि साइन 105 प्लस का cos 105 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से साइन 105 प्लस का cos 90 प्लस का क्या कर दिया 15, ये कर दिया। cos 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस का साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 105 डिग्री माइनस का साइन 15 डिग्री। ठीक है, माइनस का साइन 15 डिग्री। अब दो तरीके से हैं, चाहे ये लगा लो चाहे ये लगा लो, जिससे आपको सरल लगे वो लगा लो। तो साइन 105, अब ये फार्मूला बन गया साइन सी माइनस साइन डी, तो ये होता है 2 cos 105 प्लस का 15 बटे कितना 2 इंटू साइन 105 माइनस का 15 बटे कितना 2, 105 15 कितना हो गया 120, तो ये हो गया 2 cos 60 डिग्री। और 105 से 15 घटाओगे कितना बचेगा 90, कितना बचेगा 90, और 90 का आधा कितना हो गया 45, तो ये हो गया साइन 45 डिग्री। और यहाँ से cos 60 का मान कितना होता है 1/2, साइन 45 का मान कितना होता है 1/2, कैंसिल होके कितना आया 1/√2, कितना आया 1/√2। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी। ओके, ऑप्शन जो डी होगा हमारा सही होगा जाके।
आप चाहें इससे करो, आप चाहें इस वाले फार्मूले से करो, या तो इसको मैंने ब्रेक कर दिया तो इससे होगा जाके, तो इस तरीके से आप कर लो, करना आपको है। तो जिस तरीके से आपको उचित लगे उस तरीके से आप कर लो। तो नेक्स्ट हमारे पास है 78 नंबर। 78 लिखा, साइन क्वेश्चन है साइन b माइनस सी अपान साइन b इंटू साइन सी प्लस का, ठीक है। आगे नेक्स्ट साइन c माइनस ए, तो ये हमारे पास होता है साइन c इंटू साइन ए, ये है। नेक्स्ट है हमारे पास साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी अपान साइन a इंटू साइन बी, और बराबर कह रहा है कि क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में कहा साइन a प्लस का साइन b प्लस का साइन c, साइन a साइन b प्लस का साइन c। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में साइन a इंटू साइन b इंटू साइन c। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में 1, ऑप्शन नंबर डी में 0, इस तरीके से ऑप्शन लिखे हुए। ऑप्शन ए साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, ऑप्शन बी साइन ए साइन बी साइन सी, ऑप्शन सी 1 एंड ऑप्शन डी क्या है 0। इस तरीके का क्वेश्चन लिखा हुआ, कह रहा है क्या आंसर आएगा। जब इस तरीके का क्वेश्चन हो, देखो बी माइनस सी है तो इसको चेंज कर लो, तो साइन बी कॉस सी माइनस का, कॉस माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस बी इंटू साइन सी अपान अपान, और इसको अलग अलग तुरंत डायरेक्ट ही भाग दे रहे हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा साइन बी इंटू साइन सी, और नीचे भी साइन बी इंटू साइन सी प्लस का। इसको जब ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगा साइन सी इंटू कॉस ए माइनस का कॉस सी इंटू साइन ए, और नीचे भाग दो, नीचे अलग अलग भाग देना है, तो ये हो जाएगा साइन सी इंटू साइन ए, और इसके नीचे हो जाएगा साइन सी इंटू साइन ए प्लस का चिन्ह लगाओ, साइन ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस का कॉस ए इंटू साइन बी अपान, ठीक है। ये क्या होगा इधर साइन ए इंटू साइन बी, और इधर हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी, इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पे देख रहे हो क्या, साइन बी से साइन बी, साइन से साइन सी, साइन सी से साइन सी, ठीक है। ये कटा जाके इधर साइन ए और इधर साइन ए, और इधर क्या कटेगा कॉस बी। हमारे पास जो बचा जाके क्या कॉट सी माइनस का कॉट बी प्लस का कॉट ए माइनस का कॉट सी प्लस का कॉट बी माइनस का कॉट ए, ये बचा जाके। तो माइनस के कॉट सी से ओके, कहीं पे कुछ गड़बड़ हो गया। माइनस के कॉट बी से प्लस का कॉट बी, प्लस का कॉट ए से प्लस का कॉट बी, और कहीं पे गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पे बचा कॉट सी, इधर बचा कॉट बी, ठीक है, प्लस का कॉट ए, कुछ गड़बड़ हो गया क्वेश्चन लग रहा है। साइन ए साइन सी कॉस ए माइनस का कॉस सी साइन ए अपान साइन ए, कहीं पे लोचा हो रहा है। ए माइनस बी साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन सी, कॉस सी साइन ए, कहीं पे गड़बड़ हो रहा है क्वेश्चन या तो गड़बड़। साइन बी माइनस सी साइन सी माइनस ए, ठीक है, साइन ए माइनस बी साइन ए, क्वेश्चन पे भी कहीं गड़बड़ लग रहा हो रहा है। साइन बी कॉस सी, कॉस बी साइन सी, ठीक है, साइन बी साइन सी, साइन बी साइन सी, साइन सी कॉस ए, साइन सी कॉस ए माइनस का कॉस सी इंटू साइन ए,
कॉस सी साइन ए, तो साइन से कैंसिल हो गया, बचा क्या कॉट ए, साइन सी कॉट ए, साइन ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए। यहाँ पे कहीं पे लोचा हो रहा है, ये क्वेश्चन कहीं पे लोचा हो रहा है, क्वेश्चन देख लेना है दोबारा फिर यार। कौन सा नंबर है? 78 नंबर, 78 नंबर। गड़बड़ क्या हो रहा है? मेरे से ही तो गड़बड़ हो रहा है, सही तो लग रहा है यार। कॉट सी कॉट बी, कॉट बी से कॉट बी, अरे यार कटा तो रखा हुआ है, क्या दिक्कत है? ओ सॉरी यार, मैं पता नहीं क्या सोच रहा था। कॉट सी माइनस प्लस का कॉट सी तो माइनस का कॉट सी, माइनस का कॉट बी तो प्लस का कॉट बी, माइनस का प्लस का कॉट ए, माइनस का कॉट ए, कैंसिल हो गया, बचा क्या? जीरो बचा जाके। मैं कुछ और ही सोच रहा था, तो ये क्या हुआ? सही है। अरे सॉरी, वो दिमाग नहीं आ रहा था, मैं कुछ और ही सोच रहा था इसे, तो वो गड़बड़ हो गया। तो ऑप्शन तो क्वेश्चन तो लगा ही हुआ है, समझ रहे हो? तो सही लगा था ये, मैं कुछ और ही सोच रहा था, तो सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 78 नंबर मेरे पास था ये। नेक्स्ट है 79 नंबर। 79 नंबर में लिखा हुआ साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई। ठीक है, साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई, और प्लस साइन वाई प्लस जेड इंटू साइन वाई माइनस जेड। ठीक, प्लस साइन जेड प्लस एक्स इंटू साइन जेड माइनस एक्स बराबर क्या होगा? ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 0, ऑप्शन नंबर सी साइन एक्स प्लस का साइन वाई प्लस का साइन जेड, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। ये है साइन एक्स प्लस का साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई, साइन वाई प्लस जेड इंटू साइन वाई माइनस जेड, साइन जेड प्लस एक्स इंटू साइन जेड माइनस एक्स। इस तरीके से क्वेश्चन है। अब हमें सॉल्व करना है। देखो ओपन करो इसको और इसको, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है? साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी। तो यहाँ पे एक्स है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर वाई, और इसको जब ओपन करोगे तो प्लस का साइन स्क्वायर वाई माइनस का साइन स्क्वायर जेड, उसको ओपन करोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर जेड माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो माइनस का साइन स्क्वायर एक्स से प्लस का साइन स्क्वायर एक्स, माइनस का साइन स्क्वायर वाई से प्लस का साइन स्क्वायर वाई, माइनस का साइन स्क्वायर जेड से प्लस का साइन स्क्वायर जेड कैंसिल, तो बराबर क्या आया? 0। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी, बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन। और ये जो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का जो फार्मूला ये डायरेक्ट होता है कि जब भी मैंने प्रूव करवाया था कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर फार्मूला क्या हो रहा था? साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी, और यही तो लिखा हुआ हर पार्ट में। तो उसी से मैंने कनेक्ट कर लिया, और कनेक्ट करके जैसे देखा कि हाँ उसका फॉर्मेट बन रहा है, तुरंत ही मैंने उसको कर लिया, तो हो गया क्वेश्चन हमारा। आगे बढ़ते हैं, तो 79 के बाद 80 नंबर क्वेश्चन।
और 80 नंबर क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है 80 नंबर में लिखा हुआ है 10 अल्फा बराबर 1/2, 10 बीटा बराबर 1/3। तो कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा। ए ऑप्शन 0, बी 30, सी 45 डिग्री और डी 60 डिग्री। ये क्वेश्चन है हमारे पास। अल्फा 1/2, 10 बीटा 1/√3, 1/3 अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है। तो यहाँ से 10 अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। ये होता क्या है? तो ये होता है 10 अल्फा प्लस का 10 बीटा अपान ये क्या हो जाएगा 1 - 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। 10 अल्फा बराबर क्या लिखा हुआ 1/2 ना लिखा हुआ 1/2। 10 बीटा बराबर क्या लिखा 1/3 माइनस का 1/2 इंटू 1/3। तो ये क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा जब एलसीएम लोगे 5/6, नीचे क्या हो जाएगा 5/6। इससे कैंसिल हो जाएगा आपस में। तो यहाँ से हो जाएगा 10 अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या 1 बराबर क्या 1। तो यहाँ से हो जाएगा 10 अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 कितनी वैल्यू होती है 10, 45 की डिग्री की वैल्यू 10 से 10 कैंसिल। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही होगा सी। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हो क्वेश्चन इस तरीके से ही लगता है, ज़्यादा कोई भारी भरकम क्वेश्चन नहीं होते हैं। ठीक है, तो मेरे पास अब क्वेश्चन नंबर है 81 और 81 में कह रहा है कि थीटा के मान के लिए 7 cos थीटा प्लस का 24 साइन थीटा का कह रहा है न्यूनतम मान क्या होगा। क्या मिनिमम वैल्यू क्या पूछ रहा है मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पे आपको बताया था ये क्या होता है डिपेंड करती है कि a प्लस बी की पावर 2 और प्लस माइनस। जब बताया था कि a cos थीटा प्लस b साइन थीटा दिया हो तो इसमें क्या होता है प्लस माइनस √a² प्लस b²। तो यहाँ पे प्लस माइनस, अब माइनस वाली मिनिमम वैल्यू पूछ रहे तो क्या हो जाएगा माइनस का a की जगह कितना है 7, तो 7 का वर्ग, b की जगह कितना हुआ 24, तो 24 का वर्ग। और ये हो किसके बराबर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का और 7 का वर्ग कितना होता है 49, कितना हो जाएगा 49। और ये कितना होता है 576। फाइनल कितना होगा 625 और ये निकल के कितना आएगा 25। कितना निकल के आएगा 25। और मिनिमम वैल्यू दिखानी है तो क्या आएगा माइनस, क्या आएगा माइनस। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 25 और मैक्सिमम पूछेगा तो क्या 25। मैक्सिमम पूछेगा क्या प्लस माइनस √a² b² होता है। तो इसी से डिपेंड होता है कि प्लस पूछ रहा है कि माइनस के पूछ रहा है। तो यही आता है, हमने बताया भी था किस तरीके से आ रहा था। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास 82 नंबर। 81 था हमारे पास, 82 नंबर देखो लिखा हुआ है cos² थीटा प्लस का cos² थीटा प्लस π/3, थीटा प्लस का π/3 प्लस का आगे है cos² थीटा माइनस का π/3 और कह रहा है कि इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो cos² थीटा प्लस cos² थीटा थीटा प्लस π/3 प्लस का cos² थीटा माइनस π/3 इस तरीके से दिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या करना है किसको ब्रेक करो, क्या करना है ब्रेक करो। और ब्रेक करने के बाद में देखो कि cos² थीटा प्लस का साइन cos² थीटा और उधर भी cos² थीटा लिखा हुआ है। एक बार cos² थीटा प्लस π/3, एक बार cos² थीटा माइनस का π/3 लिखा हुआ है। और इस तरीके से जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो इसमें देखो कि cos² थीटा लिखा हुआ है। तो देखो cos2 थीटा का अगर फॉर्मेट बनाते हैं तो किस तरीके से होता है। cos2 थीटा बराबर होता है 2 cos² थीटा माइनस 1। ठीक है, जब cos² थीटा केवल दिया होता है, क्या cos² थीटा दिया होता है तो ये हो जाता है 1 प्लस, ठीक है 1 प्लस cos2 थीटा अपान कितना 2, कितना हो जाता है 2।
अब टू थीटा की जगह जो भी रिप्लेस किया जाएगा वो उसके साथ में आएगा, ठीक है, जो भी रिप्लेस में किया जाएगा वो उसके साथ में आएगा। देखो यहाँ पे कास स्क्वायर थीटा लिखा हुआ और यहाँ पे कास स्क्वायर थीटा बराबर हमने क्या लेट किया हुआ 1 प्लस कास 2 थीटा अपान 2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कास 2 थीटा अपान 2, ठीक है, और प्लस इसकी जगह क्या लेट करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कास 2 थीटा की जगह लिखा हुआ है थीटा प्लस का पाई बाई 3 और अपान टोटल कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2। तो इसको हम हटा देंगे, इसको हटाएंगे तो देखो आगे अब इसकी जगह बढ़ोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कास 2, ठीक है, और ये हो जाएगा थीटा माइनस का पाई बाई 3 अपान कितना 2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कास 2 थीटा, ठीक है, और इधर पटे कितना 2, और इधर हो जाएगा 1 प्लस इधर ये हो जाएगा कास 2 थीटा और प्लस का 2 पाई बाई 3 अपान कितना 2, और इधर हो जाएगा 1 प्लस कास 2 थीटा माइनस का 2 पाई बाई 3 और बटे कितना 2, ठीक है, इस तरीके से। अब ये इस तरीके से देखो लग रहा है, आगे बढ़े तो इसको क्या करें कि इंटरचेंज कर लें। इंटरचेंज ना भी करो तो कास ए माइनस बी प्लस कास ए प्लस बी का फार्मूला बना ए बी ऐसा है और यहाँ पे 1 1 1 कितना हो गया 3, कितना हो गया 3 और क्या हो गया सबसे 2 कॉमन है तो 1/2 तो बाहर हो गया और ऊपर हो गया प्लस का, ठीक है, कितना हो गया प्लस का कास 2 थीटा ये रहा तो ये हो गया कास 2 थीटा और आगे बढ़े तो कास 2 थीटा इंटू साइन कास 2 पाई बाई 3 तो ये क्या हो गया कास 2 थीटा इंटू कास 2 पाई बाई 3, ठीक है, इधर ये और प्लस लगा हुआ तो माइनस तो साइन 2 थीटा इंटू साइन 2 पाई बाई 3, ओके, आगे बढ़ो इसके पास जाओ तो ये हो जाएगा माइनस लगा हुआ है तो कास 2 थीटा इंटू साइन नॉट साइन इट्स कॉस 2 पाई बाई 3 और माइनस लगा हुआ है तो प्लस, ठीक है, माइनस लगा हुआ है तो प्लस। आगे बढ़े तो देखो यहाँ पे अब क्या आएगा साइन तो साइन 2 थीटा इंटू साइन 2 पाई बाई 3, ठीक है, ये और नीचे 1/2 सब कॉमन ही हो गया है तो यहाँ से देखो साइन 2 थीटा इंटू साइन 2 पाई बाई 3 तो इससे ये कैंसिल, कास 2 थीटा इंटू कास 2 पाई बाई 3 तो ये क्या हो गया कास 2 थीटा 2 हो गया तो ये देखो 1/2 और इधर हो गया 3 प्लस का 2 कास 2 थीटा, ठीक है, इंटू कास 2 थीटा और प्लस का और ये हो गया 2 कास 2 थीटा इंटू कास 2 पाई बाई 3, ठीक है, तो 1/2 इधर हो गया 3 और ये हो गया कास 2 थीटा प्लस का 2 कास 2 थीटा कास 2 थीटा और कास 2 पाई बाई 3 का मान कितना होता है माइनस का 1/2 तो माइनस 1 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया तो माइनस का कास 2 थीटा प्लस का कास 2 थीटा तो ये हो जाएगा कैंसिल, क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बाहर बचा था 1/2 अंदर कितना बचा 3, अंदर कितना बचा 3 तो फाइनल आंसर जो क्या हुआ 3/2 कितना हो रहा है 3/2। तो ये क्वेश्चन है इस तरीके से आता है, इस तरीके का अगर क्वेश्चन आएगा तो एनडीए में आएगा, एयरफोर्स नेवी में ऐसा भटकाने वाला नहीं देगा, ठीक है, इस तरीके का भटकाने वाला क्वेश्चन नहीं देगा कि आपसे इस तरीके से पूछ ले, बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा क्वेश्चन है और कठिन भी नहीं है क्योंकि कास स्क्वायर थीटा इस तरीके से दिया हुआ टर्म है तो हमें पता है कि इस तरीके से ओपन होके ये हो जाता है, ठीक है, तो ज़्यादा मतलब बड़ा नहीं है, ईमानदारी वाला क्वेश्चन है और ठीक भी है ये।
इसमें अगर एंगल वैल्यू भी अप्लाई करोगे तो अप्लाई हो नहीं पाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, कौन सा था, 83 नंबर क्वेश्चन। 83 नंबर, साइन 6 डिग्री इंटू साइन 42 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इंटू साइन 78 डिग्री बराबर मान पूछ रहा। अब यहाँ पे देखो, जो हमारी सीरीज होती है साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा होती है। इस तरीके से एक सीरीज लेके चलनी होती है। देखो साइन 6 डिग्री लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, साइन 6 डिग्री, तो 60 माइनस थीटा मतलब कितना होना चाहिए, 54 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 60 माइनस थीटा तो 54 होना चाहिए। तो 54 हमारे पास है नहीं, तो यहाँ पे 54 बना लो। तो साइन 54 अपान साइन 54, और फिर क्या होना चाहिए, साइन 60 प्लस थीटा तो होना चाहिए साइन 66 डिग्री। ठीक है, कितना हो गया, 66 डिग्री। आगे बढ़े तो फिर होना चाहिए साइन 42 डिग्री। फिर आगे लिखा हुआ है साइन 78 डिग्री। तो ये कितने की सीरीज बन रही है, 18 की। तो साइन 18 ना ऊपर है ना नीचे है, तो इसमें सीरीज में बनाना है हमें। ठीक है, सीरीज में बनाना है हमें, तो सीरीज हमारी बन नहीं रही है। ठीक है, सीरीज हमारी बन नहीं रही है, तो इसमें क्या करें कि साइन 18 का ऊपर मल्टीप्लाई तो नीचे भी हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये अब नीचे है हमारे पास साइन 54 और क्या है साइन 18, फाइन 54 है और फाइन 18 है। तो जब इस तरीके से होगा तो ये हमारा कटेगा। तो साइन कितना हो गया, साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, और यहाँ पे क्या हो गया, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा। मिनिमम वैल्यू क्या है, 18। कितनी वैल्यू है, 18। यहाँ पे 18 मिल रहा, और इधर क्या मिल रहा है, 6। तो 6 3 18 और 18 हैं 54। कितना मिला, देखो यहाँ पे ये हो गया साइन 6 डिग्री बटे साइन, ये हो गया साइन थीटा होता है कितना होता है 1/4, और ये यहाँ पे बच रहा है 1 साइन 54 डिग्री, 1 साइन 54 डिग्री। और देखो उधर क्या बचेगा, 1 साइन 18 डिग्री। इसके लिए जब फार्मूला लगाएंगे तो फार्मूला होता है 1/4 साइन 3 थीटा। क्या होता है, 1/4 साइन 3 थीटा। तो 1/4 साइन 3 थीटा की जगह इसकी जगह क्या आएगा, 6। ओके, इनटू आगे के लिए लगाओगे तो 1/4 साइन 3 थीटा, और इधर थीटा की जगह क्या है 18, तो ये हो जाएगा 18। तो फाइनल 1 साइन 54 डिग्री इंटू 1 साइन 18 डिग्री। ठीक है, और ये क्षेत्र कितना हो गया 1/4 साइन 18 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़े तो 1/4 साइन 54 डिग्री। तो साइन 54 डिग्री से साइन 54 डिग्री, साइन 18 से साइन 18 डिग्री, बचा क्या 1/4 इंटू 1/4, तो कितना आ गया 1/16 डिग्री। कितना आ गया 1/60 डिग्री। तो देखो ये इस तरीके का क्वेश्चन था, तो हमें बन नहीं रहा था, लेकिन हमें बनाना था। और यहाँ पे सीरीज 6 से चल रही थी, तो साइन 6 डिग्री, थीटा की जगह क्या है 6 डिग्री, तो 60 प्लस थीटा कितना हो गया 66 डिग्री। लेकिन 60 माइनस थीटा कितना होना चाहिए 54 डिग्री, बन नहीं रहा था, तो हमने ऊपर नीचे 54 का मल्टीप्लाई करवाया। आगे बढ़े तो साइन 42 डिग्री इंटू साइन 78 डिग्री, बन नहीं रहा था क्योंकि थीटा के लिए साइन 18 होना चाहिए था, तो बन नहीं रहा था, तो हमने साइन 18 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाया। एक जगह यहाँ पे हमने 7 लिख लिया, क्यों, क्योंकि इसके लिए क्या है कि यहाँ पे साइन 1/4 साइन 3 थीटा एंड साइन 1/4 साइन 3 थीटा का वैल्यू जो है हमें अप्लाई करनी पड़ेगी, तो उसके हिसाब से हमारा ये क्वेश्चन 1/16 आया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है साइन 20 ½ डिग्री, 22 ½ डिग्री। कह रहा है कि इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो हमने बताया था साइन हाफ एंगल का फार्मूला क्या, ये होता है 1 - cos θ/2। और ये यहाँ पे लिखा क्या है, तो ये लिखा हुआ है साइन 22 से 45/2। थीटा की जगह है कितना 45 डिग्री, कितना है 45 डिग्री। तो यहाँ पे साइन 45 डिग्री का मान पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा क्या 1 - cos 45 डिग्री अपान 2। तो 1 - 1/√2 अपान कितना 2, अपान कितना है 2, ये इस तरीके से। तो ये हो जाएगा क्या बराबर हो गया √2 - 1 अपान कितना 2 और बटे कितना √2। क्या करें कि इसमें ऊपर नीचे √2 का मल्टीप्लाई करवा दें, √2। तो ऊपर आगे ऊपर मल्टीप्लाई होगा √2 का तो 2, और इधर कितना हो जाएगा √2, और नीचे क्या हो जाएगा √2 × √2 2 × 2, तो 1/2 क्या हो जाएगा बाहर। तो कुछ इस तरीके से मिलेगा बटा 2 कितना आ जाएगा। तो यहाँ से साइन 45 डिग्री साइन 45.5 अंश का मान जो होगा कितना आएगा बराबर हो जाएगा √2 - √2 अपान कितना 2। तो ये मान आएगा। ओके, इस तरीके से ये मान आएगा। तो ये कितना है साइन 22.5 डिग्री का मान। आगे 85 डिग्री, 85 डिग्री में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 12 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 18 डिग्री अप टू डॉट साइन स्क्वायर 90 डिग्री, साइन स्क्वायर 90 डिग्री। फर्स्ट है साइन स्क्वायर 89 डिग्री। इस तरीके से बराबर कह रहा है कि मान क्या होगा। देखो सीरीज 6, 12, 18 अप टू डॉट कहाँ तक 90 तक है। तो यहाँ पे अगर इसको और इसको चेंज करें, इसको और इसको नहीं, लास्ट में 89 डिग्री है, कितना है 89 डिग्री, यहाँ पे कितना है 12, ठीक है, लास्ट में कितना है 89 डिग्री, 84 है, इट्स नॉट 89। ये हमारे पास क्या है साइन स्क्वायर 84 डिग्री। ओके, इस तरीके से है। तो एक बार अगर देखो साइन स्क्वायर 6 प्लस साइन स्क्वायर 90 कितना होता है 1। तो अगर हमारे पास अगर हम फर्स्ट लें साइन स्क्वायर 6 डिग्री और प्लस का साइन स्क्वायर 84 डिग्री, तो यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर 6 डिग्री प्लस इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा कास, यहाँ से अगर इसको चेंज करें तो साइन स्क्वायर 90 माइनस का 6 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस का कास स्क्वायर 60 डिग्री। इसका मान क्या होता है 1, इसका मान क्या होता है 1। तो जितने भी टर्म आएंगे उनका क्या हो जाएगा हाफ। कैसे कि 6 12 6 का मल्टीप्लाई जो टेबल होता है वो लिखो 12 18 24 प्लस 24 6 30, फिर 36 42 48 54 60 66 और 72 78 84 और ये 90। तो 6 और 84 क्या बना है 1। इसी तरीके से 12 और 78 क्या बनेगा 1। तो मतलब देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 का मतलब कितना होता है हाफ, और साइन 90 का मान होता है 1। तो फाइनल कितना मान आएगा 8। तो यहाँ से जब इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाए, ठीक है, इस तरीके का साइन में अगर क्वेश्चन दिया जाए या कास में दिया जाए, अगर इनका देख लो फर्स्ट और लास्ट में देखो कुछ करो ऐसा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा के रूप में मिले, तो उनमें जितने जोड़े बन रहे हों उनका हाफ, जितने जोड़े बन रहे हों उनका हाफ करवा के और वो वैल्यू आएगी। और यहाँ पे हाफ जोड़े कितने बन रहे थे 7 बन रहे थे, क्योंकि साइन 90 के माने में तो पता ही था। तो 14 थे, 7 जोड़े बने, कितने थे 14 थे, 14 का आधा कितना होता है 7,
जितने जोड़े बन रहे हो उतने ही वैल्यू आ जाती है, या जितनी संख्या बन रही हो उनका हाफ। तो यहाँ पे कितनी संख्या बन रही थी, पूरी 15 थी, लेकिन 14 की वैल्यू ऐसी थी, आखिरी वाले की वैल्यू हमें पता थी, बाकी 14 जोड़े बन रहे थे, तो उसमें क्या हो गया, 14 जो संख्याएं थी वो जोड़े बन रहे थे। तो कुछ इस तरीके से हमारा मिला जाके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो संख्याओं को सबसे पहले मल्टीपल में हमने लिखा 6 के, और 6 में मल्टीपल के करने के बाद में जो इस तरीके से यहाँ पे देखो, एक साइन स्क्वायर साइन में वैल्यू थी, तो एक को साइन ही रखा, दूसरे को कॉस पे हमने चेंज कर लिया। कॉस में चेंज करने के बाद में तो थोड़ा देखा कि इस तरीके से क्लू मिल रहा है, और हमने इस तरीके से काम किया। तो 86 नंबर 86 में लिखा हुआ है सिग्मा r = 1 to 9। नेक्स्ट लिखा हुआ है साइन स्क्वायर पाई r/18। जो सिग्मा के अंदर वैल्यू लिखी हुई है r की, 1 से लेकर कितने तक लिखना है, 9 तक। कितने तक लिखना है, 9 तक। और साइन स्क्वायर पाई r/18 लिखा हुआ है, तो यहाँ से r की जगह पहले क्या लिखा जाएगा, साइन स्क्वायर पाई की जगह 1 अपान कितना हो जाएगा 18, प्लस का साइन स्क्वायर 2 पाई अपान कितना हो जाएगा 18, प्लस का साइन स्क्वायर 3 पाई अपान कितना हो जाएगा 18। ऐसे करके कितना चलेगा, 4 5 6 7 8 और प्लस का इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर 9 पाई अपान 18। तो साइन स्क्वायर 9 पाई अपान 18, तो 9 एकम 9 9 दूनी 18, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई/2। तो इसका मान क्या होता है 1। इसका मान क्या होता है 1। आगे जो हमारे पास जो सीरीज चलेगी, ये साइन स्क्वायर रहेगा, इधर भी साइन स्क्वायर 8 पाई अपान कितना हो जाएगा 18। इसको कास में चेंज करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1। तो सबसे पहले संख्याएं गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 9वीं थी तो इसका मान पता था, 9वीं थी तो इसका मान पता था। 8 संख्याएं बनी, तो 8 का आधा कितना 4, उसका मान पता है कितना 1, तो बराबर कितनी संख्या होगी 5, बराबर कितना मान हो गया 5। ठीक है, इसका मान जो आया 5 आया इस तरीके से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 87 नंबर। ठीक है, तो साइन के लिए सबसे पहले चलें। साइन का जो ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये तो यहाँ से चले ऐसे करके ऐसे, ठीक है, और यहाँ से चले ऐसे करके ऐसे ऐसे। अब कहता है कि साइन का जो, और इसमें पता है ये सारा सब कुछ नीचे रेंज जो है यहाँ से इसका ये बराबर होना चाहिए, फिर गलत हो गया। ऐसे करके ये हमारा बराबर जाना चाहिए, बराबर नहीं है। तो कहता है कि साइन का मान फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो कहता है कि साइन का जो मान होता है पहले में 0 से 1 तक बढ़ता है, फिर इसके बाद क्या होता है 1 से 0 तक घटता है। तो पहले बोला है कि साइन का मान फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है 0 से 1 तक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कहाँ पे, फर्स्ट में, फर्स्ट में 0 से 1 तक बढ़ता है। तीसरे में देखो कहाँ, यहाँ से 0 से यहाँ पे क्या है 0 से कहाँ बढ़ रहा है -1 तक। तो यहाँ पे ऐसे पूछा हुआ है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का मान क्या होता है, बढ़ता है। ये नहीं पूछ रहा है कि कहाँ से कहाँ तक बढ़ता है। तो साइन का मान पहले क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और दूसरे में क्या हो रहा है, घट रहा है, और तीसरे में क्या हो रहा है, देखो यहाँ से बढ़ रहा है, तीसरे में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और चौथे में देखो यहाँ से यहाँ तक घट रहा है। क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तीसरे में देखो, यहाँ पे दूसरे में मान देखो, दूसरे में तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, घट रहा है। क्या हो रहा है, घट रहा है। लेकिन तीसरे में यहाँ से यहाँ तक देखो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ से चला इससे बढ़ रहा है, और यहाँ से क्या हो रहा है, घट रहा है। चौथे में चले तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, घट रहा है। क्या हो रहा है, घट रहा है। तो मान इस तरीके से बताओगे कि पहला है कि साइन का मान पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है, बढ़ता है,
तो 87 नंबर क्वेश्चन है। 88 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि साइन का मान सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घट रहा है। फिर आगे कह रहा है कि साइन का मान थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का मान थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, घट रहा है। क्या हो रहा है, घट रहा है। फिर कहता है कि साइन का मान चौथे क्वाड्रेंट में, साइन का मान फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, बढ़ता है। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, इस तरीके से। क्वाड्रेंट अप्लाई करोगे तो वैल्यू आपको देखने को मिलेगी कि बढ़ रही कि घट रही है। आगे बढ़े तो कास के लिए, कास का कहाँ से लिया जाता है, -1 से +1 के बीच में रेंज होती है, ऐसे करके ऐसे, और ये ऐसे करके ऐसे। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, ऐसे करके ऐसे। ठीक है, ये अब कास के लिए चलते हैं। तो कास का पहले कहता है कि पहले क्वाड्रेंट में कास का मान क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। देखो यहाँ से घट रहा है। फिर कह रहा है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कास का मान क्या होता है, तो इसमें भी घट रहा है। क्या हो रहा है, घट रहा है। आगे कह रहा है कि तीसरे क्वाड्रेंट में कास का मान क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में कास का मान क्या होता है, बढ़ता है। देखो यहाँ से धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये ऐसे बढ़ के आया, तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फिर चलिए कह रहा है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कास का मान क्या होता है, तो यहाँ से ये भी बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि पहला ये, दूसरा ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, क्वाड्रेंट के हिसाब से वैल्यू देखी जाती है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कास का मान घटता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कास का मान क्या होता है, 0 से 1 तक घटता है। 0 से 1 तक यहाँ पे देखो कास का मान क्या होता है, पहले में घटता है। सॉरी, 0 से 1 तक कैसे होगा, 1 से 0 तक। कास 0 का मान कितना होता है, 1, और कास 90 का मान कितना होता है, 0। तो पहले में क्या होता है, घटता है। दूसरे में क्या होता है, घटता है। तीसरे में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और चौथे में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो देखो नेक्स्ट हमारा जो 87 नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारे पास है 88 नंबर क्वेश्चन। 88 नंबर क्वेश्चन, 88 नंबर क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है साइन 480 डिग्री इंटू, इट्स नॉट साइन, इट्स सेक। नेक्स्ट है कॉसेक 540 डिग्री इंटू टेन 330 डिग्री नीचे। नेक्स्ट है साइन 600 डिग्री, साइन 600 डिग्री इंटू साइन इंटू कॉस 660 डिग्री इंटू कॉट 405 डिग्री। 480 कॉसेक 50 540 और 330 डिग्री, साइन 600 डिग्री, कॉस 660 डिग्री एंड कॉट 405 डिग्री। इसका मान पूछ रहा है हमसे। तो सेक 480, इसमें क्या करो, 360 प्लस का 120, तो ये क्या हो जाएगा, सेक 360 प्लस का 120। ओके, और आगे कॉस, ये क्या हो जाएगा, 360 प्लस 180 540 720। ठीक है, 600। तो ये हो जाएगा क्या, कॉसेक लिखा हमने ना, ये हो जाएगा कॉसेक 180 इंटू 3 प्लस का थीटा, आगे 10 360 माइनस का 30 डिग्री। नेक्स्ट आगे, और थीटा नहीं, 0 रखो यार, क्यों फालतू में 0। आगे ये हो गया साइन कितना, 360 गुणा 2 प्लस का कितना, नॉट प्लस माइनस 120 डिग्री इंटू कॉस 600 है ना, 360 गुणा 2 660 है ना, 660 60
360 प्लस 60 डिग्री और ये काट है, तो ये यहाँ पे क्या होगा, काट 405 डिग्री दिया हुआ है, 18 54 540। तो 180 गुणा 2 3 हो जाएगा 54 540 और माइनस का 2 करवा लेते हैं और प्लस का 45 डिग्री। ये तो सेक 360 प्लस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, तो ये हो जाएगा सेक 120 डिग्री। कासेक 180 प्लस थीटा, कासेक 180 प्लस थीटा और प्लस किसमें, थर्ड में होता है, तो कॉसेक कैसा होगा, साइन नेगेटिव, तो कासेक नेगेटिव और प्लस थीटा कास जीरो, कासेक जीरो, कासेक जीरो का मान कितना होता है, इन्फिनाइट होता है। क्या होता है, इन्फिनाइट, तो ये हो जाएगा इन्फिनाइट, तो मंडी इसकी हो जाएगी ख़त्म। मंडी क्या हो जाएगी, कॉसेक 360 प्लस 540 18 54। ये कहीं पे गड़बड़ हो रहा है यार, ये क्वेश्चन कहीं पे गड़बड़ हो रहा है। ओ क्वेश्चन गलत लिखा हुआ, 570 लिखा हुआ है, 40 लिखा हुआ है, ये 570। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 डिग्री, कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो 40 क्यों था, 30 डिग्री होगा ना। तो कॉसेक 180 प्लस 30, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का कॉसेक 30 डिग्री, कितना हो जाएगा माइनस का कॉसेक 30 डिग्री और tan 360 माइनस थीटा, tan 360 माइनस थीटा फोर्थ में है, तो ये क्या हो जाएगा tan 30, क्या हो जाएगा tan 30 माइनस, और ये भी माइनस रहेगा नीचे साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, और क्या आएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा साइन 120 डिग्री, कितना 120 डिग्री। कॉस 360 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा क्या कॉस 60 डिग्री, और नीचे काट 180 प्लस थीटा थर्ड में है tan थीटा होता है, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा कॉट 45 डिग्री। तो सेक 120 डिग्री ये क्या होता है माइनस का 2, क्या होता है माइनस का 2, तो ये सबसे पहले माइनस माइनस तो प्लस कैंसिल हो गया, और ये क्या हो गया बराबर हो गया माइनस का 2, ठीक है। और कॉसेक 30 का मान क्या होता है, ये होता है 2, कितना होता है 2, नीचे साइन 120 तो √3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे रहेगा, √3 यहाँ रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, तो ये रहेगा ही, और ये cos 1/2 क्या होता है cos 60 1/2 होता है, तो 2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 ऊपर चला जाएगा। और cot 45 का मान क्या होता है, cot 45 का मान होता है 1, तो माइनस माइनस प्लस, और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी कितना हो गया 16, तो 16 बटे क्या हो गया √3, 16 बटे कितना आ रहा है √3 आंसर। लेकिन कहीं पे गड़बड़ हो रहा है, कॉसेक 30 tan 30 एक कहीं मान तो नहीं छूट रहा है, 1 2 3 साइन 20 साइन 20 साइन 20 साइन 20 और √3/2 होता है, cos 60 1/2, cot 45 ही है, हाँ ठीक है 90 प्लस 45, ठीक है 405 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन है, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइस लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद।